अपने 38 साल के राजनीतिक करियर में उपेंद्र कुशवाहा को चारों सदनों का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है। बिहार में उनके अलावा नागमणि, लालू और सुशील मोदी तीन ही ऐसे लोग हैं जिनको यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस कामयाबी के लिए उन्हें तकरीबन आधा दर्जन पार्टियां बदलनी पड़ी है। जी हां, जदयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा पर उनकी ही पार्टी के लोग आते जाते रहने का आरोप लगा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार तो कई बार यह बात कह चुके हैं। हालांकि नीतीश जब ऐसा कहते हैं तो इसके साथ ही एक बात और शामिल करते हैं। वो कहते हैं उनको जहां जाना है जाए। इसे समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के अतीत को समझना जरूरी है। वर्तमान तो उनका झमेले में पड़ ही गया है। इधर हिस्सा मांगने की बात पर हालांकि नीतीश ने उन्हें मीडिया के जरिए सुझाव दिया कि वो आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक मसला है कि एक बार नीतीश के मन से कोई उतर गया तो समझ लीजिए वो पूरी तरह उतर गया। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर 1985 से शुरू हुआ। उन्होंने लेक्चरर की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स को नया करियर बनाया। 1985 से 1988 तक युवा लोक दल कि वो स्टेट सेक्रेटरी रहे। उसके बाद वो जनता दल का हिस्सा बन गए और 1988 से 1993 तक वे युवा जनता दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में रहे। 1994 से 2002 तक वे समता पार्टी का हिस्सा रहे। पहली बार साल 2000 में वो समता पार्टी के टिकट पर बिहार के वैशाली जिले की जंदाहा सीट से एमएलए चुने गए। 2002 से 2004 तक वे बिहार विधानसभा में पार्टी विधायक दल के उपनेता भी रहे। साल 2004 से 2005 में उन्हें पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। समता पार्टी जब जदयू के रूप में बदली 2010 में वे राज्यसभा भेजे गए, जहां 2013 तक रहे। 2014 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली और एनडीए का हिस्सा बनकर लोकसभा का चुनाव लड़ गए। उनके साथ उनकी पार्टी के टिकट पर 2 और लोग चुने गए। अपनी 3 सीटों की भागीदारी के साथ वे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए गए। कुछ दिन के लिए एनसीपी के साथ रहे। 2021 में वे फिर जदयू के साथ आ गए और उन्हें राज्यपाल कोटे से एमएलसी बना दिया गया। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा बिहार की उन नेताओं में शुमार हो गए जिन्हें 4 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। 4 सदनों का सदस्य रहने वाले वे बिहार के चौथे नेता हैं। इससे पहले नागमणि, लालू प्रसाद यादव और अभी सुशील मोदी को यह गौरव प्राप्त है। बीजेपी से सीट शेयरिंग में अनबन होने पर कुशवाहा ने 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी ने अपने दम पर लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद वे आरजेडी से सट गए, लेकिन वहां भी विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर उनकी बात नहीं बनी। तब उन्होंने बीएसपी और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन बनाया। खुद गठबंधन के सीएम फेस बन गए। दुर्भाग्यवश साथी दलों को सीट तो मिले, लेकिन खुद कुशवाहा खाली हाथ रह गए। आखिरकार फिर जदयू के शरण में आ गए। 14 मार्च 2021 को उनकी पार्टी जदयू में शामिल हो गई। जिस दिन यह कार्यक्रम होना था उस दिन कुशवाहा से पहले ही नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे। दूसरे दर्जे के नेता उपेंद्र कुशवाहा की अवगनी करने खुद बाहर खड़े थे। अपनी पार्टी का जदयू में विलय करते हुए कुशवाहा ने इस राज्य और देश हित में बताया था। कुशवाहा अब बड़े भाई से हिस्सा मांगने की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी यह है कि जब उनकी पार्टी का जदयू में विलय हो रहा था तब उन्होंने कहा था नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। कुशवाहा 2013 में जदयू से अलग हुए थे। 2014 में वो एनडीए में शामिल हुए। इस बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया था। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा। सिर्फ 3 सीटें ही वो जीत पाई थी। 2018 में उन्होंने एनडीए को भी बाय बोल दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव उनके लिए निराशाजनक रहा, खुद भी हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, इस बार भी धोखा खा गए। अंततः 2021 में जदयू के शरणागत हो गए। 2004 में नीतीश के समर्थन से वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। तभी से उनके मन में सीएम का सपना कुलाचे मारने लगा। उपेंद्र कुशवाहा का दुर्भाग्य भी साथ ही चलता रहा है। 2004 में नेता प्रतिपक्ष बनने पर उन्हें भरोसा था कि वो एक दिन सीएम, डिप्टी सीएम या कम से कम मंत्री तो जरूर बनेंगे। 2005 में यह संभव भी हो सकता था, लेकिन वे चुनाव ही हार गए। जदयू बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन उन्हें तत्काल मंत्री बनना
संभव नहीं था। 2021 में एमएलसी बनने के बाद कुशवाहा को उम्मीद थी कि जब कभी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो उन्हें मंत्री जरूर बनाया जाएगा। दुर्भाग्य से बीजेपी के साथ रहते इस इंतजार में 1 साल गुजर गया। बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश जब महागठबंधन के साथ चले गए तब कुशवाहा के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, लेकिन यहाँ पे किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर मीडिया में उनके मन में डिप्टी सीएम का ख्वाब जगा दिया। तर्क भी पुख्ता था कि जब बीजेपी के साथ रहते नीतीश 2 डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो इस बार भी यह संभव होगा। जब नीतीश ने इस संभावना को खारिज कर दिया तब उनकी खींच बाहर आनी स्वाभाविक थी। बहाने भले दूसरे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी का असली कारण उनको मंत्री पद नहीं मिल पाना है। अब तो यह तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में नहीं रहेंगे। खुद जाएं या जाने पर जदयू उन्हें मजबूर कर दे, ऐसे में उनके सामने सिर्फ बीजेपी का घर ही दिखता है। बीजेपी भी उन्हें महज जदयू के एक नेता के रूप में शामिल कराएगी। ऐसे में कुशवाहा को 2014 की तरह बीजेपी भाव देगी, इसमें संदेह लगता है। उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। कुशवाहा के सामने बीजेपी में अपने को साबित करने के लिए टास्क भी बेहद टफ होगा। उन्हें जदयू को कमजोर करने के लिए उसे तोड़ना होगा, साथ ही वैसे तमाम काम करने होंगे जिससे जदयू कमजोर हो। अभी जो बात वे कह रहे हैं उसे जेडीयू को कमजोर करने की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। शायद नीतीश भी इसे भांप चुके हैं, इसलिए बार बार उन्हें चले जाने को ललकार रहे हैं।